जीवाणु बैक्टीरिया। Bacterial photosynthesis is different from that of other green plants because oxygen is not released. Question number second. Bacteria and blue-green algae are similar due to the presence of nucleoids. Bacteria and blue-green algae are similar due to the presence of nucleoid. The ability of gram-positive bacterial cell to retain gram stain after washing with suitable organic solvent is due to the presence of high amount of ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं की उपयुक्त कार्बनिक विलायन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण किसकी अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है? पेप्टिडोग्लाइकन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन? बैक्टीरिया। जीवाणु कोश की भित्ति एक जटिल संरचना है जिसमें प्रोटीन पॉलीसेकेराइड अणु की प्रबलता होती है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन कहा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जीवाणु की कोशिका भित्ति में विशिष्ट रूप में मौजूद होता है। पेप्टिडोग्लाइकन 3 मुख्य घटकों से बना है: ग्लाइकन, बैकबोन, पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, सही है। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस इन सेल वॉल, सही है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, सही है। ऑल ऑफ द अबव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण: ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बाहरी झिल्ली अनुपस्थित होता है। इसमें जटिल कोशिका भित्ति पाई जाती है जो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को घेरती है। इसमें टेकोइक अम्ल तथा पेप्टिडोग्लाइकेन अधिक प्रतिशत मात्रा में उपस्थित रहता है तथा लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन 40 से 80% मोटा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है जो गमन में सहायक होता है। इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज, यहाँ पे सिफाइलोट्राइकस होगा, ये गलत ये है, सिफाइलोट्राइकस यहाँ पर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कोलेरी इज मोनोट्राइकस, ये देखिए सही दिया गया है। सिफाइलोट्राइकस हो गया, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम? निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? तो कैजुराइना ग्लाइका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम? निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? कैजुराइना ग्लाइका। विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल? कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है? कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काई कोशिका में नहीं? डीपी कोलिनिक एसिड। विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल? कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काई कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये है डीपी कोलिनिक एसिड। एंडोस्पोर जीवाणु के डीएनए और उसके साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। एंडोस्पोर जीवाणु के डीएनए और उसके साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। एंडोस्पोर में छोटे एसिड घुलनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन डीएनए कोशिका बांधते हैं। विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल? तो ग्लाइकोलिक एसिड, सॉरी डीपी कोलिनिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बोर्न टॉक्सिन? निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम जीव विष एक आहार वहित जीव विष है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बोर्न टॉक्सिन? बोटुलिनम टॉक्सिन। द
The process where bacterial gene are transmitted from donor to recipient as part of the sex factor termed conjugation. वह प्रक्रिया जहाँ बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की और सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है कंजुगेशन. द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय सालोमन वैक्समैन. एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में सैलमन वैक्समैन द्वारा किसी एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थों के लिए किया गया है. पेनिसिलिन नामक प्रजाति की आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक और औषध निर्माता थे. एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के आविष्कारक हैं. जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है. द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय सैलमन वैक्समैन. प्रोटियोग्लाइकन्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स. प्रोटियोग्लाइकन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है, तो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का. प्रोटियोग्लाइकन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है. इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस काजेज. एग्रोबैक्टीरियम पौधों के एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का कारण होता है. रूट प्रोलीफेरेशन मूल बहुप्रजता. रूट प्रोलीफेरेशन इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस काजेज. पौधों के एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के कारण होता है रूट प्रोलीफेरेशन. स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजन है क्रिस्टल वायलेट. N2 फिक्सेशन एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम है. नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर है. डीनाइट्रिफिकेशन थियोबैसिलस एंड सूडोमोनास. N2 फिक्सेशन के लिए एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम है. N2 फिक्सेशन एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम है. नाइट्रीकरण के लिए मतलब नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर है. अनाइट्रीकरण के लिए है मतलब डीनाइट्रिफिकेशन के लिए है थियोबैसिलस और सूडोमोनास. फूड पॉइजन इज काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. यह एक राड के आकार का ग्राम पॉजिटिव एनारेबिक एंडोस्पोर्स बनाने वाला बैक्टीरिया है. बटुलिज्म इज फूड पॉइजन काज्ड बाय ए सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लोस्ट्रीडियम बटुलिज्म. The term botulism was the bacterium that cause botulism is Clostridium. Which of the following is a free-living nitrogen-fixing bacteria? Free-living nitrogen-fixing bacteria एजोटोबैक्टर मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है. अनुदाहरण क्लस्ट्रीडियम है, एनाबिना है, नॉस्टाक है. क्वेश्चन नंबर 21. मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित है आर्ची बैक्टीरिया से. मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया समूह से संबंधित है. इस समूह के जीवाणु अवायवीय स्थिति में मीथेन का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं. माइक्रोबैक्टीरियम वे के प्रोपेन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है. यह साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में भी परिवर्तित करता है, जिसका यह उपयोग नहीं करता है, लेकिन इसका उपयोग स्यूडोमोनास द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है. माइक्रोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच किस प्रकार का संबंध है? तो कॉमेंसिल्जम का, सभोजता का. यह सभोजता कॉमेंसिल्जम का उदाहरण है, जहाँ जो दो जीव एक साथ रहते हैं लेकिन केवल एक जीव लाभान्वित होता है. अन्य को न तो नुकसान होता है न ही लाभ होता है. अमेंसेल्जम एक प्रकार का जैविक अंतःक्रिया है, जहाँ एक प्रजाति बिना किसी लाभ के दूसरे जीव को नुकसान पहुँचाते हैं. अमेंसेल्जम है. तो माइक्रोबैक्टीरियम वैकी यूज्ड प्रोपेन as a source of energy. It also converts cyclohexane to cyclohexanone, which it does not use, but it is used by Pseudomonas as source of energy. What type of isolation exists between Mycobacterium and Pseudomonas? तो Commensalium.
माइकोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास में कौन सा एसोसिएशन है इन दोनों के बीच में? तो कॉमन सेल्जियम है। बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ फ्रेजिला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ फ्रेजिला। जीवाणु जिसके दोनों सिरे पर एक गुच्छे में कोशिका पाई जाती है उनको कहा जाता है लोफोट्राइकस। उनको कहा जाता है दोनों सिरों पर कोशिका को कसाविका का गुच्छा धारण करने वाले जीवाणु लोफोट्राइकस होता है। एम्फीट्राइकस नहीं होता, ये लोफोट्राइकस कहलाते हैं। ये कोशिकाएं जीवाणु के गतिचलन के लिए उपस्थित होते हैं। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया के शरीर पर एक छोर पर कई फ्लैजिला होते हैं। गलत है, सिफेलोट्राइकस है। बैक्टीरिया हैविंग ए टफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड अगर इसमें सिफेलोट्राइकस नहीं हो तो ये लोफोट्राइकस हो जाएगा। इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड। सिंगल फ्लैजिलम तो मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजिलम मोनोट्राइकस। ये एम्फीट्राइकस है। एट्राइकस मतलब कोनो नहीं। सिफेलोट्राइकस मतलब बहुत से हो गए। पेरीट्राइकस का मतलब हो गए। सिफेलोट्राइकस मतलब दोनों इन पर टप फ्लैजिला। पेरीट्राइकस का मतलब है पूरे बॉडी पर फ्लैजिला, जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी। द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाई ए मेंबर। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास का जेनेटिक मटेरियल किसी भी कोशिका झिल्ली से घिरा नहीं रहता है। स्यूडोमोनास एक ग्राम नेगेटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है जिसमें झिल्ली नहीं होती है। और 1882 ईस्वी में गेसार्ड ने पहली बार स्यूडोमोनास की खोज किया था। गेसार्ड ने 1882 में पहली बार स्यूडोमोनास की खोज की। जीनस स्यूडोमोनास में 140 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें से अधिकांश सेप्रोफाइटिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है। एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है तो स्टेरिलाइजेशन मतलब रोगाणुनाशक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई ए बैक्टीरियन पैथोजन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। सेब और नाशपाती का दग्ध अंगमारी एक समान और बहुत विनाशकारी जीवाणु रोग है। यह रोग इर्विनिया अमाइलोवेरा नामक जीवाणु से होता है। बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 into N2 इज कॉल्ड। NO3 का N2 में जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO2 टू N2 इज कॉल्ड डिनाइट्रिफिकेशन। NO2 का N2 में जीवाणु रूपांतरण को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो इंसेक्टिसाइड्स? तो बैसिलस थुरिजिएंसिस प्रोटीन विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है जो एक जैविक इंसेक्टिसाइड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस प्रोटीन टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट्स? तो ये भी होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस। क्वेश्चन नंबर 33 रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन सेल मेम्ब्रेन। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम कोशिका झिल्ली में स्थित होता है। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है सिस्टोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, सेल मेम्ब्रेन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइएजोट्रॉप्स इज ए फोटोऑटोट्रॉपिक इन एन एनारोबिक एटमॉस्फेयर? निम्नलिखित नाइट्रोजन
स्थिर कारकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश सोपोसी हैं? तो है रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइएजोट्रॉप्स इज ए फोटो ऑटोट्रॉपिक इन एन एनारोबिक एटमॉस्फेयर? रोडोस्पाइरिलम। A genetically engineered microbe utilized for cleaning oil spoil seed। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है, तो उसका नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरिया? सल्फर बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? बेगियाटोवा। बेगियाटोवा एक सल्फर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया सल्फर युक्त स्थलीय और जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। टिटनेस डिजीज इज काज्ड बाय। टिटनेस किससे होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लिक्स जूट स्टेम रेटिंग इज। तो क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम से होता है। क्या होता है? आलसी जूट के स्तंभ के अपगलन रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव है। पेक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव है किसका है? क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम का है। द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लेक्स जूट स्टेम रेटिंग इज। आलसी जूट के स्तंभ के अपगलन रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव है किसका है? क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम का है। क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम। क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम। क्वेश्चन नंबर 39। साइक्लोहेक्सिमाइड एक्टिडियोन was isolated from Streptomyces gracious। साइक्लोहेक्सिमाइड was isolated from Streptomyces gracious। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन। डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं तो किसमें? बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए के वृत्ताकार अणु जीवाणुओं, हरित लवकों और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। डीएनए के वृत्ताकार अणु किसमें पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया में। डीएनए सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाई इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। कीट रोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया गया है जो लिया गया था। ए बैक्टीरियम। ए टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो कोरिने बैक्टीरियम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कॉरिनी बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 44। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रैन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड एज। तो ट्रांसडक्शन होता है किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवंशिक पदार्थों के हस्तांतरण को कहते हैं ट्रांसडक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट से रिगार्डिंग प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स गलत है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, यही गलत है क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मोडियम और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स गलत है। ये सही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है प्लाज्मिड से जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, सही है।
Most plasmids can be transmitted from cell to cell by cell to cell by infection without bringing about the death of the host cell. प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंच जाते हैं। सही है ये भी। प्लाज्मिड्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल क्रोमोजोम्स। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका की गुणसूत्रों से संबंध स्थापित कर सकता है। प्लाज्मिड्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल क्रोमोजोम। सही है ये भी। प्लाज्मिड्स आर इंटरगल बट इनर्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट्स। प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग हैं। ये गलत है। प्लाज्मिड्स आर इंटीग्रल बट इनर्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट। हाउ मच टाइम इज टेकन बाई ए HFR स्ट्रैंड्स ऑफ ई कोलाई टू ट्रांसफर इट्स इंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रैंड्स। ई कोलाई की एक HFR स्ट्रेन को अपने पूरे जीनोम को एफ स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लगता है? तो 90 मिनट लगता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग है तो फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग है। साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग फाइकोसाइनिन के कारण होता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल, एक कैरोटीन तथा फाइकोइरेथ्रिन भी पाए जाते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज फाइकोसाइनिन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज ए सॉइल बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक मृदा जीवाणु है। सही है। और TI and RI plasmids used as cloning vectors for the higher plants and obtained from Agrobacterium tumefaciens तथा RI प्लाज्मिड्स जिनका उपयोग उच्च पादप के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस से प्राप्त होते हैं। बहुत सही है दोनों। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस एक मृदा जीवाणु है तथा TI तथा RI प्लाज्मिड्स जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस से प्राप्त होता है। दोनों कथन सही है। TI प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, तो एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया ग्रोविंग इन ग्रीन लाइट अपीयर साइज। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? तो रेड। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? तो रेड के। साइनोबैक्टीरिया ग्रोविंग इन ग्रीन लाइट्स अपीयर साइज, तो रेड। जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाई ट्रांसफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन इन्वॉल्व से प्लाज्मिड्स। उसमें प्लाज्मिड्स की ज़रूरत है। उसमें प्लाज्मिड्स की ज़रूरत है। जीन ट्रांसफर्स इन बैक्टीरिया बाई ट्रांसफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कायांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। कौन सा लक्षण है? इन इन्वॉल्व से प्लाज्मिड्स में प्लाज्मिड्स की जरूरत है। कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म्स ऑफ ए बैक्टीरिया, आकार के पेंच के आकार के जीव होते हैं। तो स्पाइरोकीट्स स्पाइरल कुंडलीन जीवाणु स्पाइरोकीट्स। कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर, कॉर्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं स्पाइरोकीट्स। पूरे 90 प्रश्न हैं। 52 प्रश्न हो गए हैं। 53वां प्रश्न है 53। विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोचीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, विब्रियो। तो एक्टिनोमाइसीट्स को कवक जाली यू बैक्टीरिया या तंतुमय जीवाणु कहा जाता है। ठीक है। और एक्टिनोमाइकोज को जीवाणु तथा कवकों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, एक्टिनोमाइसीट्स। तो विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया, तो एक्टिनोमाइसीट्स। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज, तो ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम। लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज कारण है? तो ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम।
साइनोबैक्टीरियम एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। यह प्रायः सामान्य जल, समुद्री जल, नम, चट्टान, मिट्टी आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और लाल समुद्र में ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस सागर का रंग लाल होता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ए ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू नीली हरी शैवाल है, लेकिन ये लाल सागर में पाए जाते हैं ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट्स ऑन अदर बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी है? तो बेडेलो विब्रियो एक बैक्टीरिया है, बेडेलो विब्रियो। तो बेडेलो विब्रियो जो है बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया पर पैरासाइट्स होते हैं, बेडेलो विब्रियो। विच इज एब्सेंट इन आर्ची बैक्टीरिया? अभी आपने पढ़ा आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं। विच इज एब्सेंट इन आर्ची बैक्टीरिया? तो आर्ची बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड्स होता है, लिपिड्स होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन्स एब्सेंट होता है। इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन? बैक्टीरिया का रिस्पायरेटरी एंजाइम, जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होता है, तो मेसोसोम में होता है। मीसोसोम की खोज 1960 में फिट्जजेम्स ने किया था। कौन किया था मीसोसोम की खोज? 1960 में 1960 में फिट्जजेम्स ने मेसोसोम की खोज किया था। मेसोसोम में श्वसन क्रियाएं होती हैं, परंतु ऑक्सी श्वसन जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला पर ही होता है। ऑक्सी श्वसन जीवद्रव्य कला पे होता है, और मेसोसोम्स में जो होता है एनऑक्सी होता है। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम मेसोसोम में उपस्थित होते हैं। मेसोसोम जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी मुड़ी हुई रचनाएं होती हैं, जो लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। मेसोसोम की खोज 1960 में फिट्जजेम्स ने किया। मेसोसोम में श्वसन क्रियाएं होती हैं, परंतु ऑक्सी श्वसन जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला पर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गाई। ये सब प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। नीचे ब्रैकेट में जो दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्यतः बैक्टीरिया आते हैं, नीली हरी शैवाल आता है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आता है। मीसोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ? मीसोसोम संबंधित नहीं है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन से कोशिका भित्ति निर्माण होता है, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन से भी होता है, रिस्पायरेशन से भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। और आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका से अनुपस्थित है? तो जीवाणु कोशिका में आरएनए होता है, ए डिफिनाइट सेल वॉल है, एक निश्चित कोशिका दीवार है, राइबोसोम भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीवाणु कोशिका में नहीं होता है, बैक्टीरियल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम अनुपस्थित होता है, इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है, आरएनए या डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज? तो एक कोशिका भित्ति सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित है, तो म्यूरेमिक एसिड बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में है। बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड और क्लासिफाइड्स अंडर? कॉमा शेप्स का विब्रियो होता है, विब्रियो कॉमा का आकार का होता है, और गोलाकार या कोकाई गोला होता है। बैसिलस या डंडोड, बैसिलस या रॉड शेप्ड का होता है, मतलब कॉमा का आकार का होता है। लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई? ई कोलाई में लैक ओपेरॉन का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जैकब एंड मोनाट के द्वारा किया गया था। ई कोलाई इसेरिया कोलाई नामक जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु सामान्यतः ग्लूकोज के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करता है।
जैकब एवं मोनार्ड ने 1961 में पता लगाया कि इकोलाई के डीएनए में 3 जोनोम का एक समूह लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइमों के संश्लेषण से संबंधित होता है। जब पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तभी ये जीन सक्रिय होते हैं। पोषण माध्यम में लैक्टोज की अनुपस्थिति में निष्क्रिय रहते हैं। जैकब और मोनार्ड ने इन जीन्स की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरॉन संकल्पना ओपेरॉन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की। इसके लिए सन 1965 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए प्रोफेज बोरन इन ए होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रतिकृति को बाधित किए बिना वहन किए जाने वाला प्रोफेज कहलाता है। तो लाइसोजेनिक। आगे आते हैं। पिली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। जीवाणु में पिली सहायक होता है तो कंजुगल कंटेंट के लिए। पिली इन बैक्टीरियल आर हेल्पफुल इन। जीवाणु में पिली सहायक होता है कंजुगल कॉन्टेक्ट के लिए। पिली जिसे फिम्ब्रिया भी कहते हैं, इसकी लंबाई, पिली की लंबाई या फिम्ब्रिया की लंबाई 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तथा चौड़ाई 30 से 80 गेस्ट्रॉन तक हो सकती है। पिलीन जिसे फिम्ब्री कहा जाता है प्रोटीन से निर्मित होता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई शोड। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों ने दर्शाया क्या दर्शाया तो ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ ने 1928 में न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु पर प्रयोग किया। ग्रिफिथ ने सिद्ध किया कि बैक्टीरिया में जीन पुनर्संयोजन की एक विधि रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण। ग्रिफिथ ने यह खोज डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु में किया। ग्रिफिथ आनुवंशिक सामग्री की पहचान करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि न्यूमोनिया के खिलाफ एक टीका विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों ने दर्शाया ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण। नॉट जीन्स इन्वॉल्व्ड इन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस आर फाउंड इन। तो एक नॉट जीन्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन फाउंड इन बोथ ए एंड बी, मतलब राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स। आज 67 तक ही करेंगे। धन्यवाद।